नमस्कार, मैं वेद प्रकाश शर्मा। आज हम एक पंक्ति पर बात करेंगे जो रामचरितमानस की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और बहुत चलन में है। होई है वही जो राम रचि राखा, कि वही होगा जो पहले से फिक्स है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वह सब फिक्स है, तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा लिखा भी है। तो क्या यह एकमात्र सत्य है? क्या यही इस पंक्ति का अर्थ है? अगर हम यह सोच के बैठ जाएं कि जो मिलना है वो फिक्स है, जो होगा वो फिक्स है, तो हम कुछ क्यों करें? वह तो हमें ऐसे भी मिलना था तो मिल जाएगा, परंतु यह संभव नहीं है। अगर आप जिसको पाना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके सुयोग्य कर्म नहीं करोगे तो वह आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि साहित्य में ही यह बात भी लिखी हुई है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तत्फल चाखा। कि यह जो विश्व है, यह जो नेचर है, इस तरीके से डिजाइंड है कि इसने कर्म को प्रधानता दे रखी है। जैसा आप कर्म करोगे उसका ही अनुरूप आपको फल मिलेगा। यह भी लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि संसार में सारे पदार्थ उपस्थित हैं जो आप पाना चाहते हैं, परंतु वह आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप उनके अकॉर्डिंग कर्म नहीं करोगे। तो कर्म को प्रधानता दे रखी है, कर्म महत्वपूर्ण है। तो फिर हुई है वही जो राम रचि राखा का मतलब क्या हुआ? अगर हम रामचरितमानस के आधार पर ही बात करें तो उसमें एक पंक्ति और लिखी हुई है कि सुमति कुमति सबके उर रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कहे ही। कि सुमति और कुमति ये दो तरह की भावनाएं होती हैं जो हर किसी के अंदर होती है। सुमति और कुमति का अगर हम अर्थ देखें तो मति अर्थात बुद्धि, सु मतलब अच्छा, कु मतलब बुरा, बेकार, खराब, जो भी आप कहना चाहें। तो दोनों तरह की बुद्धियाँ, एक अच्छी बुद्धि, एक खराब बुद्धि, हर मनुष्य के अंदर है। इनका काम क्या होता है? जब भी आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं या ऐसी कोई परिस्थिति आती है जो आपको कुछ भी करना है, तो आपके मस्तिष्क में, आपके मन में दो तरह के व्यू आते हैं, एक पॉजिटिव व्यू, एक नेगेटिव व्यू। तो जो पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव व्यू का मतलब यह नहीं है कि जो उस बात का समर्थन करे। पॉजिटिव व्यू का मतलब है जो व्यू आपको एक अच्छा रास्ता दिखाए, जो व्यू सभ्य समाज में सही हो, वह व्यू सुमति देती है। और जो व्यू सही नहीं है वह कुमति देती है। कुमति जो है वो उन बातों का समर्थन करती है जो आपके लिए सही नहीं है। तो कोई भी कंडीशन जब आपके सामने आई, आपकी इन भावनाओं से आपने जो चुनाव किया, जिस रास्ते को आपने सेलेक्ट किया, जो चीज़ आपने चुनी, वो आपने अपने अनुसार चुनी, आपकी इन सुमति कुमतियों को बैलेंस करके चुनी। तो अगर हम हुई है वही जो राम रचि राखा को इससे जोड़ कर देखें, तो जैसी कंडीशंस आनी है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आनी ही हैं, वो फिक्स है। जैसा कंडीशंस बनती हैं आपके सामने वो फिक्स हैं, पर उसमें आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें हैंडल करते हैं, किस तरीके से उन्हें देखते हैं, और यह डिपेंड करता है सुमति और कुमति पर। और सुमति और कुमति को आपकी बुद्धि आदेशित करती है। अगर आप चाहें तो अपनी सारी भावनाओं को सुमति बना सकते हैं, परंतु यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप परफेक्ट की कंडीशन में पहुंच जाओगे, जो कि बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, पर बहुत मुश्किल है। तो जो कंडीशंस आपके सामने आई हैं, जैसी स्थितियाँ उपस्थित हुई है, वह सब फिक्स है। हुई है वही जो राम रचि राखा, परंतु जैसा आपने निर्णय लिया है अपनी बुद्धि के आधार पर, वह कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो यह है इसका अर्थ, सीधा सा।
और अगर हम और बात करें इसी के बारे में रामचरितमानस के आधार पर, तो उसमें एक पंक्ति है, जब भरत अपने ननिहाल से वापस अयोध्या आते हैं, उन्हें पता लगता है कि उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, उनके भाई उनकी भाभी उनको छोड़ के वनवास जा चुके हैं, तो बड़े दुखी होते हैं, आंखों में आंसू हैं, और वो वशिष्ठ मुनि के पास आते हैं। तो वशिष्ठ मुनि उन्हें समझाते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिले की कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधिहात। हानि लाभ, जस अपजस मतलब प्रशंसा और अपमान, और जीवन और मरण, ये जो चीज़ें हैं ये विधाता के हाथ में है। आप अपने कर्म के अकॉर्डिंग ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपको ऐसा ही फल मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, आप इसमें श्योर नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये हुई है वही जो राम रचि राखा। तो यह इस पंक्ति का सही मायने में अर्थ होगा कि हुई है वही जो राम रचि राखा।